to all 11th standard. We are back with another video. आज से हम प्रॉपर लेक्चर आपका शुरू करने वाले हैं. साइंस, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, से थोड़ा ऊपर हट के अब हम कमर्शियल बातें करेंगे. विल गोइंग टू टॉक अबाउट रिलेटेड टू बिजनेस. व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस कैसे किया जाता है, कौन सी एक्टिविटी उसके अंदर परफॉर्म होती है. ओके, उसके बारे में जानेंगे. जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, इट इज नथिंग बट Organization of Commerce. We are going to start with OC, Organization of Commerce, chapter number 1, Introduction of Commerce and Business. एक बार देखते हैं इसके अंदर हम करने क्या वाले हैं. इंट्रोडक्शन है तो हम देखेंगे कॉमर्स और बिजनेस किसे कहते हैं, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज क्या है और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज क्या है, एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है. ओके, प्रॉफिट क्या है, मतलब किस तरीके से प्रॉफिट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस में. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं, या फिर हम ये देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी कौन से यहाँ पर अवेलेबल है. आर यू गेटिंग? तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू कॉमर्स एंड बिजनेस. 1.1 इंट्रोडक्शन बताता है और कहता है all human beings require different types of goods and services to satisfy their needs, so they keep themselves busy and do some activity throughout their life. जब तक उनका जीवन रहता है वो कोई ना कोई एक्टिविटीज करते रहते हैं इन द सेंस उनको एज अ रिटर्न कुछ ना कुछ मिलता है. जब उनको रिटर्न में कुछ मिलता है, दे व्हाट टेक इन रिटर्न, वो रिटर्न में मनी लेते हैं और उस मनी को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, कोई लेबर है, वो काम कर रहा है, उसको रिटर्न में पैसे मिल रहे हैं, वो पैसे वो क्या करता है, अपनी जरूरतों को पूरा करता है. उसको खाने की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, जाकर वो परचेस करता है. एक्टिविटीज मैं अगर आपको बता दूं तो 2 टाइप्स के होते हैं. पहला होता है नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, दूसरा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज. फॉर एन एग्जाम्पल, मम्मी हमें क्या करती हैं, मम्मी ने हमें चाय दे दिया, कॉफी दे दिया, हमारे लिए कपड़ों को सिल दिया. ओके, या हमारे लिए कोई काम कर दिया, या हमारे फ्रेंड ने हमारे लिए कोई काम कर दिया, तो उसके बदले में क्या वो हमसे पैसे लेते हैं. मम्मी चाय बना के बोलती है 10 रुपए दे दो और 1 कप चाय पी लो. नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता. यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं इसमें कि जहां पर पैसे सिनारियों में नहीं आते, वो कौन सा एक्टिविटी हो गया, वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो गया. और अब ऐसे समझो कि जहां पर पैसे पिक्चर में आ रहे हैं, पैसे सिनारियो में आ रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल वही चाय आप मम्मी से ना पीकर किसी होटल में जाकर पिए तो वो जरूर आपसे पैसे लेगा. वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चाय नहीं पिलाने वाला. वही कपड़े मम्मी से ना सिलवाकर किसी टेलर के पास जाकर सिलवाइए, वो आपसे इन रिटर्न समथिंग लेगा. ही विल चार्ज यू अमाउंट. मीन्स जहां पे पैसे आ रहे हैं, जहां पे हम पैसे देकर कुछ कर रहे हैं, वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी, और जहां पर पैसे देकर बिना पैसे का काम हो जा रहा है, वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी. तो सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटी इसी पार्ट में डिवाइडेड है. पहला नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी जहां पैसे नहीं आते, दूसरा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज जहां पर पैसे आते हैं. अब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को भी डिवाइड किया गया है. इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को कैसे डिवाइड किया गया है? इट इज डिवाइडेड इन द टर्म ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. अब इन चीजों को हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है और उसके बारे में हमें क्या बताया है. ओके, तो जैसे कि मैंने आपको 3 चीज बताया, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में से आज हम बिजनेस वाला पार्ट देखेंगे. ओके, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है वहां तक हम आज देखेंगे. बिजनेस, इफ आई टेल यू टू बिजनेस एक ऐसा एक ऑर्गेनाइज एफर्ट है. ओके, जो इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए परफॉर्म किया जाता है. बिजनेस रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. ये एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट होता है. ओके, क्या करने के लिए? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए और मार्केट तक लेके जाने के लिए. क्यों? क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग जरूरतें होती हैं, मल्टीपल दे नीड्स, एंड उनका जो ऑफर होता है, डिमांड होता है, वो भी कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है. तो एक प्रोडक्शन यूनिट को सब चीजों को ध्यान में रख कर क्या करना पड़ता है, उन्हें प्रिपेयर करना पड़ता है और प्रोडक्ट को क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है. प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब ये होता है जहां पर एक्चुअली में गुड्स को बनाया जाता है. इट में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और अ फिनिश गुड्स. ओके, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यानी फॉर एन एग्जांपल आपने मैंगो ले लिया,
मैंगो आप तो ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन मैंगो का जूस भी हमें मार्केट में मिलता है। वो कहाँ मिलता है? वो मैंगो के झाड़ पे ही जूस नहीं उगा होता। हमें क्या करना पड़ता है, वो मैंगो एक कोई फैक्ट्री आती है, उस मैंगो को कलेक्ट करती है, लेकर जाती है, लेकर जाने के बाद क्या करती है, उनका फर्दर प्रोसेसिंग होता है और उसे टेट्रा पैक या बॉटलिंग पैकेज में करके हम तक पहुंचाया जाता है। यानी मैंगो सिर्फ देखोगे तो वो क्या है, रॉ है। ओके, रॉ मटेरियल फॉर हुम, फॉर द मैंगो जूस कंपनी। अब जब उसने मैंगो में से जूस निकाल लिया और उसको टेट्रा पैक या बॉटलिंग पैकेज करके हम तक पहुंचा दिया, वो कौन सा प्रोडक्ट हो गया, वो फिनिश प्रोडक्ट हो गया। वेयरएज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट काइंड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट फिनिश गुड इनटू द मार्केट। ओके, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन आता है, वेयर हाउसिंग आता है। वेयर हाउसिंग यानी जहां पे उस गुड्स को स्टोर किया जाता है। ओके, एडवर्टाइजमेंट वाला एक्टिविटी भी इसमें आता है, यानी एक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए स्लाइस का देख लीजिए किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट होता है। इसमें भी सेम प्रोसेस है। पहले मैंगो लिया होगा, मैंगो को उनके लिए रॉ मटेरियल था, उसको क्या किया, फिनिश गुड में कन्वर्ट किया, जूस निकाला। ओके, जो भी उनको अपना इंग्रेडिएंट डालना था वो डाला, उसको प्रॉपर मैंगो के जूस में कन्वर्ट किया एंड देन व्हाट दे आर डूइंग, उसको पैकेजिंग किया, बॉटलिंग किया और हम तक पहुंचाया। उसका हमने एडवर्टाइजमेंट भी देखा। हम तक आने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन हुआ होगा। और ऐसे तो है नहीं ना कि कंपनी से निकला सीधे हमारे पास आया, पर ऐसे भी नहीं है कि कंपनी से निकला सीधे आपके शॉपकीपर रिटेलर के पास चले गया। सबसे पहले वो होलसेलर के पास जाता है, गोडाउन में पड़ा रहता है, फिर वहां से वो निकलता है, छोटे छोटे यूनिट पे जाता है, फिर हमें मैंगो जूस पीना होता है, हम जाते हैं, क्या करते हैं, उसे परचेस करके कंज्यूम करते हैं। आर यू गेटिंग? तो चलो देखते हैं डेफिनेशन क्या है बिजनेस का। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस बाय प्रोफेसर हैनी। 2 डेफिनेशन दिया हुआ है, आप एक कीजिए, बेटर है। ओके, बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। मतलब कि बिजनेस एक्टिविटी एक कैसा एक्टिविटी है, एक ह्यूमन एक्टिविटी है। इसको ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, इंसान करते हैं। क्यों करते हैं? प्रोडक्ट, कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसके पीछे एम और इंटेंशन क्या होता है, टू अर्न समथिंग। बिजनेस इज रिलेटेड टू अर्न समथिंग। कुछ हमने किया और हमें रिटर्न में कुछ चाहिए होता है, वो क्या होता है, बिजनेस होता है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस क्या है। ओके, सबसे पहला पॉइंट वो बता रहे हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटी। फर्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिकल एक्टिविटी। सो देखते हैं, बिजनेस इज एन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। ओके, इट्स अंडरटेक टू अर्न मनी और लाइवलीहुड। यानी ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। इकोनॉमिकल एक्टिविटी यानी, याद करो मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले क्या बताया, दैट वी आर गेटिंग समथिंग इन द टर्म ऑफ कैश मनी, हमें पैसे मिल रहे हैं। ओके, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती है किस लिए, लाइवलीहुड के लिए, किसी की रोजी रोटी हो गई, मनी को टिक करने के लिए। और उसके साथ में यहाँ पे क्या होता है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन एंड फीलिंग, या फिर किसी भी सेंटिमेंट के लिए। कोई भी यहाँ पे लव नहीं होता, अफेक्शन नहीं होता, कोई फीलिंग, भावनाएं नहीं होती। ओके, 10 रुपए का प्रोडक्ट है, आप शॉपकीपर के पास जाते हो, आप बोल दो 5 रुपए में, तो वो सीधा कहेगा लेना है लो, नहीं तो जाओ। देयर इज नो फीलिंग इन द बिजनेस, देयर इज प्रॉपर नीड इज टू मनी। 2 पार्टीज इन्वॉल्व। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, 2 पार्टीज यहाँ पे लगते हैं। अब ऐसा तो है नहीं ना कि शॉपकीपर क्या करेगा, खुद ही सामान लाएगा, खुद ही खरीदेगा, नॉट पॉसिबल। अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, आप शॉपकीपर के पास जाओगे, आप शॉपकीपर के पास जाकर क्या करोगे, उसे परचेस करोगे। सो यहाँ पर कैसे चाहिए, 2 पार्टीज इन्वॉल्व चाहिए। कौन से वो 2 पार्टीज को क्या कहते हैं कमर्शियल टर्म में, बायर एंड सेलर। बायर यानी जो खरीदता है, सेलर यानी जो बेचता है। ओके, प्रॉफिट मोटिव, मोटिव यानी एम, लक्ष्य क्या है, प्रॉफिट कमाना है सिर्फ। द बेसिक पर्पस ऑफ अ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट फॉर इट्स एक्टिविटी। बिजनेसमैन ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा वो क्या करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहता है। ओके, और वो अपनी वॉल्यूम ऑफ सेल को बढ़ा देता है, यानी उसका ये मानना है कि जितना ज्यादा सेल करेगा उतना ज्यादा अर्न करेगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतना ज्यादा उसका कम होगा।